जो शख्स एबीएस में सरमायाकारी करता है, अमानतन आपको पैसे दे रहा है या वो सरमायाकारी कर रहा है? कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एबीएस डेवलपर्स के क्लाइंट्स को ख़राब करने की कोशिश की कि आप ये रिफंड पॉलिसी पे अप्लाई कर दें और हमारे पास ले लें। मेरा काम है उस बंदे को जिसने मुझसे प्रोडक्ट खरीदे उसको डेवलप करके उसकी प्रोडक्ट को डिलीवर करना। उसका काम है मुझे वक्त पे पेमेंट्स देना। मैंने उसके पैसे कोई अमानतन तो नहीं अपने पास रखे हुए। एक शख्स जो इन्वेस्ट करता है कि उसे लगता है कि मेरे साथ कमिटमेंट्स हुई थी वो पूरी नहीं हुई, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि यार मैं डेवलप नहीं कर पा रहा तो मुझे माफ़ी मिलनी चाहिए? नहीं। एक बंदे ने हमसे प्रॉपर्टी ली, वो किस्तें नहीं पे कर पा रहा, वो डिफॉल्ट कर गया, हम उसके मुजरिम नहीं, वो हमारा मुजरिम है। किसी डेवलपर के आगे आप डिफॉल्ट हो जाए आपके पैसे मट्टी हो जाते हैं। एबीएस डेवलपर तो हमेशा लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, असूल मुतारिफ कराने वाले एबीएस डेवलपर है कि आप किसी के पैसे खा नहीं सकते। क्लाइंट के पास क्या राइट्स हैं कि अगर एबीएस डिलीवर नहीं कर पाता? हमने तो अपने राइट्स भी क्लाइंट को दे दिए कि जहां पे भी आप फील करते हैं यार हम लोग जो है वो नहीं डिलीवर कर पाएंगे कुछ और, आप आके रिफंड ले लें। लड़ाई किस बात की है? रिसेंटली हमने क्लाइंट को क्या कहा कि 15 दिन के अंदर कोर्टयार्ड के अंदर छात्र डले आप किस्तें ना दें। ये छोटी चीज है। जो शख्स एबीएस में सरमायाकारी करता है, कुछ भी प्रोडक्ट बाय करता है, क्या वो अमानतन आपको पैसे दे रहा है या वो सरमायाकारी कर रहा है? इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं आप? देखें, ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है। वो हमारे साथ सरमायाकारी कर रहा है और यही मैं सवाल अपने लोगों से भी करता हूँ कि यार आप जब प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं ना तो आप माइंड मेकअप करें। योर एम शुड बी डिलीवरी। जैसे हमारी रीफंड पॉलिसी है, आज मैं बड़ा खुल के बात बताऊँगा आपसे कि हमारी रीफंड पॉलिसी को भी बड़ा मैनिपुलेट किया गया। देखिए, एक बंदा अगर हमसे कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहा है ना तो हमारे और उसके माबैन एक मुआहिदा है। मेरा काम है उस बंदे को जिसने मुझसे प्रोडक्ट खरीदे उसको डेवलप करके उसकी प्रोडक्ट को डिलीवर करना। उसका काम है मुझे वक्त पे पेमेंट्स देना। मैंने उसके पैसे कोई अमानतन तो नहीं अपने पास रखे हुए। मुझे एक बंदा अमानतन तो नहीं पैसे दे रहा ना कि ये अमानत रख लें और ये जो है वो मुझे वक्त जब ज़रूरत पड़ेगी तो वापस, या मुझसे चेक तो नहीं वो ले रहा ना, या मुझे चेक नहीं दे रहा कि ये रख ले, इन्वेस्ट कर दें, डबल करके वापस कर देना। ये नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एबीएस डेवलपर्स के क्लाइंट्स को ख़राब करने की कोशिश की कि आप ये रिफ़ंड पॉलिसी पे अप्लाई कर दें और हमारे पास ले लें। देखें, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। हमारा कोई नेगेटिव एजेंडा नहीं है। हमने एबीएस डेवलपर्स के अंदर आज तक किसी की नेगेटिव मार्केटिंग नहीं की, ना किसी नेगेटिविटी के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि रिफ़ंड पॉलिसी डिफाइंड है, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट डिफाइंड है। उसको जो बंदा अगर कोई फंस गया, खुले लफ्ज़ों में बात कर लें तो एक बंदा अगर डिफ़ॉल्ट कर गया, एक बंदे ने हमसे प्रॉपर्टी ली, वो किस्तें नहीं पे कर पा रहा, वो डिफ़ॉल्ट कर गया, हम उसके मुजरिम नहीं, वो हमारा मुजरिम है। लेकिन उसके लिए आसानी है, हम उस पर कोई प्रेशर नहीं डालते। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट उसको पैसे वापस मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें मुझे ये बात समझाइएगा कि एक शख्स जो इन्वेस्ट करता है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करता, मतलब वो आपकी पेमेंटें ड्यू नहीं करता, किसी स्टेज पे भी जाके उसे लगता है कि जो मेरे साथ कमिटमेंट्स हुई थी वो पूरी नहीं हुई और वो इस प्रोग्राम से एग्जिट लेना चाहता है। फ़ौरन उसको एग्जिट हम देते हैं। हम कब उसको जो है वो कहीं फंसाते हैं कुछ और। आप मुझे एक बात बताएं, देयर इज़ ए रीज़न कि एबीएस डेवलपर क्लेम करता है कि उसका एक भी इफेक्ट ही नहीं है। क्यों? एक बंदा अगर हमारे साथ चला है, अगर उसके ऊपर कोई भार आ गया है, ये 6-8 महीने बाद कोई मसला आ गया है, तो उसका इशू इमीडिएट बेसिस के ऊपर ऑफिस से रिजॉल्व होता है। हम उसको चेक फ़ौरन इशू कर देते हैं उसकी फ़ाइल लेके। आप मुझे एक बात बताएं, कौन डेवलपर ऐसा करता है? आप मुझे पूरे पाकिस्तान में एक बात बताएं, किसी डेवलपर के आगे आप डिफ़ॉल्ट हो जाए तो आपके तो पैसे ज़ीरो हो जाते हैं, आपके पैसे मट्टी हो जाते हैं। तो एबीएस डेवलपर तो हमेशा लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। उसी कन्वेंशनल रियल एस्टेट मेथड से मायूस होके बहुत सारे लोगों ने, ख़ासकर जो पाकिस्तानी अवाम बाहर बैठी हुई है, उन्होंने एबीएस पे ट्रस्ट किया कि यहाँ पर शरीयत के मुताबिक जो असूल और डॉक्टर सुबैयल इकराम जो बात कह रहे हैं वो वादा हमसे निभाया जाएगा। तो इंशाल्लाह निभाया जाएगा। आप मुझे एक बात बताएं कि जब फरीकैन के माबैन एक मुआहिदा होता है, रोल्स डिफ़ाइन होते हैं, मेरा काम है डेवलप करना, मेरे बायर का काम है मुझे वक्त पे पेमेंट्स देना। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि यार मैं डेवलप नहीं कर पा रहा या मैं ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर सकूंगा तो मुझे माफ़ी मिलनी चाहिए? नहीं। उसके बरक्स अगर एक बंदा उसकी ज़िम्मेदारी हो कि मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो आप मुझे बताएं कानूनी तौर के ऊपर वो क्या है?
वो डिफ़ॉल्टर है, लेकिन हम फिर भी उसके साथ नरमी वाला बर्ताव करते हैं, उससे हम नरमी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जो हमारी जिम्मेदारी है हम पूरी करेंगे, हम तो उसको मल्टीपल ऑप्शन भी दे देते हैं एक बंदे को। और आपको मैं बात बताऊँ, ये जो केसेस है ना, ये ओवरऑल पोर्टफोलियो ABS का अगर 17,000 है ना, तो शायद 170 बंदे भी नहीं होंगे। आज तक देखें, जो भी हम पे तनकीद हुई है, जो भी लोग हमसे नाखुश हैं, आप मुझे बताएं कि आज तक कोई बंदा एक भी इफेक्ट ही ला सका है? एक भी इफेक्ट ही आके ये कहा है किसी ने कि यार मेरा मामला हल नहीं हो रहा, या मैं जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया हूँ, या मेरे जो है वो पैसे फंस गए हैं, ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया है? ऐसा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ना हुआ है, ना आगे होगा। हम हर बंदे की बात सुनते हैं, हर बंदे को फैसिलिटेट और अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक शख्स है जिसका ABS के साथ एक मुआहदा हुआ, मतलब उसने मेंबरशिप ली, एक प्रोडक्ट बाय की, और वो उस मुआहदे पे वो पूरा नहीं उतर पा रहा, दूसरा शख्स, तो क्या आप वहाँ पे मुआहदे को देखेंगे, या अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कोई नरमी भी है? सोल्यूशन निकालते हैं, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। ABS डेवलपर अपने क्लाइंट के साथ खड़ा हुआ है। ABS डेवलपर क्लाइंट के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और यकीन दहानी करेगा कि हमारा क्लाइंट हर कंडीशन में हमसे हैप्पी हो। अगर वो किस्तें दे पा रहा है तब भी वो हैप्पी हो, बेहतरीन डिलीवरी की सूरत में। किस्तें नहीं दे पा रहा तो हम उसको इज्जत से रिफंड कर देंगे या रिलैक्सेशन दे देंगे। अगर खुदा ना खासा कोई बंदा फंस गया है तो यार कोई ऐसा मसला नहीं है, मौके पे उसके पास किस्त देने के पैसे नहीं है, महीना ले ले, 1.5 महीना ले ले, एक्सटेंशन ले ले, कोई मसला नहीं। अगर वो कुछ महीने लगातार ही नहीं दे पाता तो प्रोसेस क्या है उसका? देखें, अगर एक बंदा किस्तें नहीं दे पा रहा, डिफॉल्ट पोजीशन पे आ गया, तो कोई मसला नहीं, फाइल सरेंडर कर ले और अपना चेक ले ले, उसको चेक उसका कैश हो जाएगा। अच्छा देखें, दो पार्टीज हैं, एक बायर है एक सेलर है। बायर अगर डिफॉल्ट कर पा रहा है, कर जाता है किसी भी सूरत हमारा में। ये भी नहीं है कि डिफॉल्ट करके तो भाई पैसे जब्त है ही नहीं, ये असूल ही नहीं है। ये रियल एस्टेट में ये असूल मुतारिफ कराने वाले ABS डेवलपर है कि आप किसी के पैसे खा नहीं सकते। आप बताएं ना, यहां पे हजारों बंदा है, ABS डेवलपर्स के साथ लाखों लोगों ने वाबस्तगी की है। एक बंदा है जिसके पैसे ABS डेवलपर्स ने खाए हैं, आज तक नहीं खाए। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है हमसे, और हम उनकी एक्सपेक्टेशंस से पूरा उतरना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल जो भी मामला हैं, वो लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई है और वो हाई रहने चाहिए। वी आर नॉट दी ऑर्डिनरी डेवलपर्स, हम लोग जो है कन्वेंशनल डेवलपर्स नहीं है, हम लोग उनकी इंशाल्लाह हर लिहाज से एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरेंगे। क्लाइंट के पास क्या राइट्स हैं कि अगर ABS डिलीवर नहीं कर पाता, ये मैं अजम्पशन की बुनियाद पे कह रहा हूं। फॉरेन रिफंड क्लाइंट्स के तो हमने राइट हाथ में पहले दिन दे देते हैं ना, जब मुआहिदा होता है। क्लाइंट्स के पास तो राइट्स ही राइट्स हैं, हमने तो अपने राइट्स भी क्लाइंट को दे दिए कि जहां पे भी आप फील करते हैं यार हम लोग जो है वो नहीं डिलीवर कर पाएंगे कुछ और, आप आके रिफंड ले लें। लड़ाई किस बात की है? आप नहीं हमारी स्पीड से मुतमिन होते। अभी रिसेंटली हमने क्लाइंट को क्या कहा कि 15 दिन के अंदर कोर्टयार्ड के अंदर छत न डले, आप किस्त ना दें। ये छोटी चीज़ है नहीं। देखें, ये आज के लिहाज से तो बेहतरीन चीज़ है और एक चैलेंजिंग चीज़ है। हर कोई देख रहा है कि क्या ये मुमकिन भी हो पाता है कि नहीं हो पाता। हमने 2 महीने करके दिखा दी है, 4 छतें डाल दी हैं हमने उस दावे के और वादे के बाद।